नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम मरुस्थल के प्रकारों को विस्तृत रूप से समझने वाले हैं सबसे पहले। इसके बाद हम मरुस्थल के अंदर जितनी भी प्रमुख शब्दावलियां हैं हम उनको भी विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ईर्ग की जब हम मरुस्थल के प्रकारों में सबसे पहले बात करें हम ईर्ग की जब हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ईर्ग वास्तव में होता है रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल होने के साथ साथ आपको पता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बालू होती है। क्या होती है? पूरी बालू होती है। दोस्तों, ये जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरी रेत रेत दिखाई दे रही है, वैसा होता है। और इसी को ही हम कहते हैं महान मरुस्थल। क्या बोलते हैं हम इसको? महान मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? महान मरुस्थल। और आपको ये कहाँ दिखाई देगा? जैसलमेर के अंदर दिखाई देगा। दोस्तों, कहाँ दिखाई देगा? जैसलमेर के अंदर दिखाई देगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम हम्मादा पर। हम्मादा की बात करें तो दोस्तों हम्मादा वास्तव में क्या होता है? हमारा पथरीला मरुस्थल होता है। क्या होता है? हमारा पथरीला मरुस्थल होता है। पथरीला मरुस्थल होने के साथ साथ ये पथरीला क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बालू का स्तूप और टीले नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बल्कि इसमें मिलती है कठोर चट्टानें और छोटी छोटी पहाड़ियां और चूने के छोटे छोटे अवशेष। आपको ये, जब हम हम्मादा की बात करें, पथरीला मरुस्थल कहां पर दिखाई देगा आपको दोस्तों? जैसलमेर में दिखाई देगा। पोखरण, पोखरण के आसपास जो फलोदी का क्षेत्र और बालोतरा के आसपास आपको ये छोटे छोटे छितराए हुए रूप में दिखाई दे जाएगा। अब रेग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कंकड़ और पत्थर के साथ साथ जो रेत है ना, उसको रेत भी मिला लिया हमने और कंकड़ पत्थर भी मिला लिए। तो ये दोनों, जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो दोस्तों इसे कहते हैं हम रेग, अर्थात मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल की बात करें तो ये मोटे मोटे कंकड़ के समान पत्थर होते हैं, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी बालू भी होती है। ये आपको लगभग पूरे राजस्थान में दिखाई मिल ही जाएगा। और मुख्यतः क्षेत्र हम बात कर सकते हैं बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर जालोर, जालोर के साथ साथ ये बाड़मेर से सटा हुआ बालोतरा, बालोतरा के साथ सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर में आपको बहुतायत रूप से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, मिश्रित मरुस्थल रेग कहते हैं, आपको यही याद रखना है। देखो, इर्ग रेतीला मरुस्थल होता है, हम्मादा पथरीला मरुस्थल होता है, ठीक है, और रेग होता है मिश्रित मरुस्थल। अब आते हैं दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर। लाठी सीरीज का कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। लाठी सीरीज क्या है वास्तव में आपको पता है? तो लाठी सीरीज दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर मोहनगढ़ से पोखरण, मोहनगढ़ से पोखरण तक का जो क्षेत्र है, इसके अंदर लगभग 90 किलोमीटर की एक जलधारा है जो पृथ्वी के अंदर, आपको पूरे मरुस्थल के अंदर, वैसे तो सूखा हुआ है लेकिन इस जगह आपको पानी के विशाल स्रोत मिल जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो भूगर्भिक जलपट्टी है ना, वो प्राचीन रूप से जो सरस्वती नदी थी ना, उसके भूगर्भिक या जलीय अवशेष हैं। और यहाँ पर आपको ऊपर की ओर जो हमारी ये लाठी सीरीज है, इस पर धामण, करड़ और सेवण जैसी पौष्टिक घासें आपको दिखाई दे जाएगी उगी हुई। अब दोस्तों हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आती है तल्ली या पोखर। दोस्तों छोटे छोटे जो गड्ढे हमारे मरुस्थल के अंदर बन जाते हैं और इसके अंदर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है, और इन जो जल इकट्ठा होता है इसे ही हम तल्ली या पोखर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसे ही हम बोलते हैं तल्ली या पोखर। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास मराहो। मराहो क्या होता है आप जानते हैं? मराहो होता है दोस्तों जब तल्ली और पोखर, जब जल सूखने लगता है तो इनसे जो उपजाऊ मिट्टी बचती है ना, उसके जो उपजाऊ मिट्टी है उसे हम कहते हैं मराहो। भाई ऐसे कर सकते हैं कि ये तल्ली, ये पोखर, इसमें पानी भरा भरा हुआ है अभी, अब धीरे धीरे ये सूख गया। अब सूख गया तो यहाँ पर जो तल पर जो मिट्टी बची ना, उसको हम मराहो कहते हैं। क्या बोलते हैं? मराहो। उपजाऊ मिट्टी मराहो कहलाती है। अब दोस्तों तल्ली और पोखर के जब जल सूख गया, मराहो बचा। मराहो के बाद जब जल सूखने लगा तो इसके अंदर क्या खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और खड़ीन कृषि के लिए पल्लीवाल ब्राह्मण प्रसिद्ध है। और इसके अंदर आपको पता है कि ये अस्थायी तालाब होते हैं, और अस्थायी तालाब होने के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहां पर की जाती है? जैसलमेर में की जाती है। कहां की जाती है? जैसलमेर में। पलाया क्या है? पलाया रेगिस्तानी इलाकों में अस्थायी झीलें बनती है, और अस्थायी झीलों के अंदर धीरे धीरे जल खारा हो जाता है केशाकर्षण पद्धति के कारण, और हम उन्हें क्या कहते हैं? पलाया झीलें। पलाया को याद कर सकते हैं आप झीलों के नाम से। एक सेकंड रुकिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें रन और टाट की। रन और टाट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा रन और टाट बालू का स्तूप रहित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर वर्षा का जो खारा जल है वो संग्रहित हो जाता है
और रन के लिए आपको पता है कि हमारा जैसलमेर प्रसिद्ध है। रोही क्या है दोस्तों? मरुस्थल के अंदर जब हम रोही की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा मरुस्थल के अंदर अरावली और मरुस्थल के बीच जो कुछ हरियाली पट्टी है ना, एक उधर इधर अरावली और दूसरी ओर हमारी मरुस्थल, यहाँ तो हो गया मरुस्थल और ये हो गया अरावली। तो यहाँ पर जो गिरिपाद है ना, इसके अंदर आपको कुछ मैदान दिखाई देंगे, हरियाली भरी पट्टी दिखाई देगी, इसे हम रोही कहते हैं या रोही के मैदान कहते हैं। अब दोस्तों बालसन, बालसन की जब हम बात करते हैं तो बालसन क्या है दोस्तों? तो बालसन चारों ओर तो चट्टाने हो गई, इधर तो चारों ओर चट्टाने घिरी हुई है। अब जो दोस्तों ये बीच का जो क्षेत्र बचा ना, ये वाला, इसे ही हम बालसन कहते हैं। बालसन मतलब पर्वतीय चट्टानों से घिरा हुआ इलाका, इसके बीच में झील बनती है और आपको कह सकते हैं कि जो हमारी सांबर झील है ना, वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसका सांबर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धरियन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, धरियन क्या है? वैसे तो हम इनको दोहरों के रूप में पढ़ चुके हैं। जैसलमेर में जो बालू का स्तूप होते हैं ना, उनको ही हम क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। लघु मरुस्थल क्या है दोस्तों? लघु मरुस्थल का विस्तार जब हम बीकानेर जो हमारा है, बीकानेर से और जैसे ही हम कच्छ के रन तक जाएंगे पश्चिम में, इसके बीच में जो ये मरुस्थल फैला हुआ है, इसे हम लघु मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे लघु मरुस्थल कहते हैं। थली की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो थली आपको पता है क्या है? थली लूनी नदी के अंदर जो क्षेत्र है, लूनी का जो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, उसे हम थली कहते हैं। और जो हमारी लूनी नदी है, और लूनी नदी का जो उत्तरी बिंदु, उत्तरी उत्तर की ओर, या हम ऐसे कहते हैं कि इसके उत्तर की ओर जो ये क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ है ना, इसे हम कहते हैं थली। ठीक है। मगरा की जब हम बात करें तो मगरा क्या है दोस्तों? आप जानते हैं मगरा अरावली से जो अलग है ना, अरावली से पृथक जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं और मरुस्थल का एक मुख्य आकर्षक केंद्र भी है। मरुस्थल की ज्योग्राफी विशेषता है मगरा। अब दोस्तों हमारे पास एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, हमारे पास आता है चंदन नलकूप। चंदन नलकूप की जब हम बात करें तो जैसलमेर में लाठी सीरीज के पास ही कम गहराई पर आपको एक मीठा पानी का स्रोत प्राप्त हो जाएगा, और इसे ही हम जो मीठे पानी का स्रोत है, इसे हम कहते हैं थार का घड़ा। चंदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है। अब दोस्तों हमारे पास आकल वुड फॉसिल्स पार्क आता है, जो कि जैसलमेर की एक विशेषता है और जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान का पार्ट है। आपको दोस्तों यहाँ पर है ना जुरासिक काल के विभिन्न प्रकार के आपको जीवाश्म मिल जाएंगे, जहां पर काष्ठ की लकड़ी मिल जाएगी, आपको विभिन्न प्रकार के आपको जीव मिल जाएंगे जो कि हमारे समुद्र से संबंधित थे और जुरासिक काल से भी संबंधित रहे। यहाँ लगभग आपको 18 करोड़ वर्ष पुरानी वनस्पतियां साथ ही साथ जीवाश्म मिल जाएंगे आपको। दोस्तों अब हम बाप बोल्डर्स की बात करें तो फलोदी में स्थित जो बाप स्थान है ना, वहां पर परमियन कार्बोनिफेरस के हिमकृत गुलास्मी अर्थात मोरेन चट्टाने प्राप्त हुई है। और मोरेन चट्टाने प्राप्त होनी हुई है तो मोरेन चट्टानों का मतलब हो गया कि जो कंकड़ पत्थर है ना, वो जब हमारे पृथ्वी पर हिमकाल था या हमारे पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ छाई हुई थी, तो उस समय जो घर्षण से बने जो कुछ अवशेष हैं वो हमें मिले हैं, और उसे ही हमें हिमानी घर्षण के निशान और कहते हैं। और इन घर्षणों को बाप बोल्डर्स में देखा जा सकता है, जो परमियन कार्बोनिफेरस के काल है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे मरुस्थल के अंदर प्रमुख शब्दावलियां और प्रमुख केंद्र। आप आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वन शॉर्ट वीडियो था।